सब जन जोरदार महिमा करें जीवित परमेश्वर की। अपने हाथों हिलाइए, बोलिए पवित्र आत्मा मैं थोड़ा स्वागत कर दी अपनी लाइफ से, मैं थोड़ा वेलकम कर दी अपनी लाइफ से। पवित्र आत्मा मेरे जीवन से आई। सब जन इनवाइट करते हुए पवित्र आत्मा ऊंची आवाज के साथ बाइबल दसदी है जिथे किते आत्मा उथे आजादी। जदों आत्मा तुहाडे शरीर च होएगा तुहाडे शरीर च आजादी होएगी। जदों आत्मा तुहाडे गर्भ नूं टच करेगा तुहाडे गर्भ च आजादी होएगी। जदों आत्मा तुहाडे फाइनेंस नूं टच करेगा तुहाडे फाइनेंस च आजादी होएगी। लिखिया जिथे किते परमेश्वर दा आत्मा है उथे आजादी है, उथे स्वतंत्रता है, उथे फ्रीडम है, उथे सॉल्यूशन है, उथे बरकत है, उथे डिस्टर्बेंस नहीं, उथे कंफ्यूजन नहीं। पुकारते हुए पवित्र आत्मा मसीह के सावती नाम में मांग। आमीन आमीन। क्या करें सब जीवित परमेश्वर जी। बैठ जाएंगे सभी जन। हालेलुया हालेलुया आमीन। कितने वचन को सुन के मन में संभाल के रखते हैं? जो उन्होंने सुना कितने उस वचन को सुनने के बाद मन में संभाल के रखते हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो वचन को सुनते हैं और भले मन में संभाल के रखते हैं वो ही एक दिन फल लेके आते हैं। हालेलुया। हर बंदा फल लेके नहीं आया, हर बंदा बरकत लेके नहीं आया, हर बंदा रिजल्ट लेके नहीं आया। क्यों? क्योंकि वचन सुना लेकिन अपने मन में भले मन से संभाल के नहीं रखा, इसीलिए फल भी उनके जीवन में नहीं आया। हालेलुया। वचन सुनने के बाद उस पर काम करना पड़ता है, वचन सुनने के बाद उसको मन में संभालना पड़ता है। और जब शैतान हमारी लाइफ में अटैक लेके आता है तब वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, तब वो वचन हमें डिलीवर करता है, तब वो वचन हमें बचाता और छुड़ाता है। हालेलुया। आपने परीक्षाओं के बारे में सुना कि परीक्षाएं कैसे आती हैं हमारे जीवन में और कैसे हम उनसे निकलते हैं। हालेलुया। आपने कंफ्यूजन के विषय में सुना कि आज लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें, कहां जाएं, किस चर्च के हिस्सेदार बने, किस चर्च के मेंबर बने, किसको अपना अगुआ माने, किसकी लाइफ में हम फल लेके आ सकते हैं, कहां परमेश्वर ने हमें ठहराया है। वो इन सब चीजों में कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए उनके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं। ग्रेस उन्हीं की लाइफ पर आती है जो लोग लंबा टाइम तक एक काम को लगातार करते हैं। चाहे वो चर्च जाना है, चाहे वो प्रार्थना करनी है, चाहे वो रोजे रखने हैं, चाहे वो बाइबल रीडिंग करनी है, कुछ भी है, ग्रेस उन्हीं की लाइफ पे आती है जो लोग एक काम को लगातार करते हैं। हालेलुया आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हो, सुन रहे हैं? हालेलुया। उन्हीं की लाइफ पे ग्रेस आती है, हर बंदे की लाइफ पे ग्रेस नहीं आई। जिसने एक दफा किया, एक दो बार किया और उसके बाद छोड़ दिया। हालेलुया। जब गर्मी हुई तब चर्च छोड़ दिया,
जब सर्दी हुई तब भी छोड़ दिया, जब मौसम ठीक रहा तब वो परमेश्वर के घर में आते रहे। आप लगातार चलने वाले व्यक्ति नहीं है, इसीलिए आपकी बरकत भी लगातार नहीं हो सकती। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आपने लगातार चलना है परमेश्वर में। कोई भी काम है उसे रेगुलरी करना होगा, और रेगुलरी करने पर ही आपकी लाइफ में बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने गिविंग की है, फलाने टाइम पे इतनी की थी, अभी 10 साल वही थोड़ी आपकी चलती जाएगी। बाइबल में लिखा आपको, क्या किसान एक बार फसल काट लेने पर दोबारा उसी मिट्टी में से फसल उगा लेगा बिना बोए? नहीं, एक बार काट ली उसने, अब उसे फिर से बोना होगा। आपका 5 साल 10 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं चलता जाएगा। आपकी 20 रोजे 20 साल नहीं चलेंगे। आपकी 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार की गिविंग कोई पूरे 50 साल के लिए 7 साल के लिए नहीं चलेगी। आपको रेगुलरी अब मेंटेन करना होता है। आपको प्रतिदिन इन चीजों को मेंटेन करना होता है। हर ईयर, हर साल, हर महीने इन चीजों को मेंटेन करना होता है। प्रेयर को हर दिन मेंटेन करना होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये आवाज ऊंची आए जरा ਤੁਹਾਡੀ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर धर्मी वापिस मुड़ जाए, पाप करने लगे, तो उसके धर्म के काम जो उसने पहले किए वो याद नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। अगर आपने एक टाइम पर गिविंग की है, एक टाइम पर परमेश्वर के कामों के लिए सहयोग किया है, और उसके बाद आप हट गए हैं, तो परमेश्वर आपके पुराने काम को याद करके नहीं बैठता। आपको अपने आप को मेंटेन करना होता है, अपने आप को नया बना के परमेश्वर के सामने पेश करना होता है कि मैं वैसा ही हूं अभी भी जैसा मैं पहले था। हालेलुया। मैंने अब्राहम के बारे में आपको बताया कि उसका प्रेम परमेश्वर से कम होने के कारण, क्योंकि पहले उसके पास बच्चा नहीं था, जब उसको बच्चा मिल गया उसने परमेश्वर से प्रेम कम कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने देखा अब्राहम का जो प्रेम है वो परमेश्वर से हट के अपने बच्चों पर आ गया है। आज जैसे लोग कहते हैं ने मेरी फलाना काम भी करने वाला है, मेरा घर भी आ करने वाला है, मेरी लाइफ दे विच भी आ करने वाला है, मैं भी यह देखना है। जब तुहाडा प्रेम परमेश्वर नालों हट के अपनी फैमिली, अपने परिवार ते आ जाएगा, परमेश्वर तुहानू उन्हां दे विचों ही परखेगा। हालेलुया। इसलिए तुहाडी बीवी बाद में तुहाडी नाल फाइट कर दी है, क्योंकि तुहाडा लगाव परमेश्वर वालों हट के कई बार उन्हां दे ज्यादा आ जाता है। तुहाडी फैमिली तुहाडे अगेंस्ट खड़ी हो जाती, क्योंकि तुहाडा परमेश्वर वालों लगाव हट के अपनी फैमिली वाल ज्यादा आ जाता है। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। हमें इन बातों को समझना है और उन पे अमल भी करना है, तभी परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। जब तक अमल कोई नहीं हमारी जिंदगी में, परमेश्वर काम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचन को मानने वाले परमेश्वर है। जो उनके मुंह से निकलता है वो खुद उस पे पूरा पूरा काम कर दें, तो सोचो वो आप लोगों के लिए कितना सोचते होंगे कि आप भी इस पर काम करें। आमीन, हालेलुया। मैंने वचन बताया आपको कंफ्यूजन के बारे में कि कलीसियाएं कंफ्यूज्ड है, लोग कंफ्यूज्ड है, क्योंकि 1 से 7 चर्च उन्होंने रखे हैं। किस चर्च में जाएं, किस पादरी को अपना मेंटर माने, किस पास्टर को अपना मेंटर माने, किसको अपना अगुआ माने, किसको अपना स्पिरिचुअल फादर माने। हर जगह उन्होंने जाना है, हर जगह उन्होंने बैठना है। आज कंफ्यूजन से भर चुके हैं वो लोग, इतनी कंफ्यूजन कि उनको समझ नहीं आ रही कि मस्जिद सही में रियल में है या नहीं। हालेलुया। आपने चतुर विश्वासी बनना है। चतुराई 2 तरह की है, एक चतुराई जो आत्मिक चतुराई है और एक चतुराई जो शारीरिक चतुराई है। आत्मिक चतुराई वाले को पता होता है कि अगर मैं ये झूठ बोलूंगा तो मेरे बाकी के काम जो है, मेरा फाइनेंस जो है वो रुक जाएगा।
मेरी बरकत जो है वो रुक जाएगी। हालेलुया। ये आत्मिक चतुराई वाले को पता है। शारीरिक चतुराई वाले क्या करते हैं, उनको लगता है कि मैं ये बात झूठ बोल के, मैं ये बात टोपियां पा के लोगों को करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे के काम तुम्हारे रुक जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर झूठ को पसंद नहीं करता। हालेलुया। तो वो जो शारीरिक चतुर है, अपने आप में वो चतुर बनते तो हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर उनको मूर्ख समझता है, परमेश्वर उनको मूर्ख ठहरा देता है। लेकिन आत्मिक चतुर को पता है कि इस गली में व्यभिचार होता है, वो उस गली में नहीं जाएगा। आत्मिक चतुर को पता है कि ये बंदा बिगड़ा हुआ है, अगर इसके साथ 2 दिन भी गुजारे ये मुझे भी बिगाड़ेगा, वो उसके साथ नहीं जाता। ये है आत्मिक चतुराई। हालेलुया। आपने देखना है आप आत्मिक चतुर हैं कि आप शारीरिक चतुर हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक चतुर बन, शारीरिक चतुर मत बन। शारीरिक चतुराइयां ना करया कर अपने घर दे विच, बाहर लोगां दे नाल। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर में आपने इन सब बातों का ख्याल रखना है। आपने कंफ्यूजन से बाहर आना है, उन मुश्किलों से बाहर आना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उन चीजों से बाहर आएं, और वो नहीं चाहता कि आप सफलता के साथ चलें। वो आपको गड़बड़ियों में रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप गड़बड़ियों में रहें, आप दिक्कतों में रहें, आप परेशानियों में रहें, और आप वो रिजल्ट लेके ना आए जो परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में वो रिजल्ट हो। हालेलुया। एक वचन को निकालेंगे, पहला 2 कुरिन्थिया उसकी 1 उसकी 5 नंबर आयत। दूसरा कुरिन्थिया उसकी 1 उसकी 5। क्योंकि जैसा मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया। मैं फिर तो तुहाडे लिए करी पढ़ देना। लिखा क्योंकि जिवें मसीह दे दुख साडे लई बाले हन, तिवें साडा दिलासा भी मसीह दे राही बाला है। आमीन। अपनी अखां नूं बंद करिए सब एक बार, और हत्थां नूं उठाइए, बोले जीवित परमेश्वर आज दा वचन मेरे जीवन दे विच 100 गुना फलां नूं लैके आए। सब प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। आज जो मस्जिद में बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है मेंटेनिंग। लोग चीजों को मेंटेन नहीं कर रहे। इसी तरह बहनें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए सैलून की दुकान पे जाती हैं, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगी। इसी तरह बंदे अगर अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगे, अपनी दाढ़ी को अपने बालों को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो कुछ ही टाइम पे वो पागल दिखने शुरू हो जाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपनी आंखों को बंद रखें, ध्यान से समझें। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप मेंटेन करें चीजों को, अपनी प्रेयर को, अपनी गिविंग को, अपने रोजों को, अपने प्यार को परमेश्वर के साथ मेंटेन रखें, उसे बना के रखें, लगातार करते रहें। अगर आप उसे मेंटेन करना छोड़ देंगे तो कुछ ही टाइम में आप लगेंगे ही नहीं कि आप मसीह हैं। आमीन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? प्यार करना मेंटेन छड़ दोगे, अपनी गिविंग मेंटेन करनी छड़ दोगे, फास्टिंग मेंटेन करनी छड़ दोगे, कुछ ही टाइम में आप लगने लगोगे कि आप मसीही नहीं हैं। इसलिए आज क्रिश्चियन लोगों को देख के कोई मसीही नहीं बोलता,
उनको देख के लगता है कि ये अन्य जाति से भी इनका तो बुरा हाल है, अगर इनका परमेश्वर कोई सामर्थ्य होता तो इनका इतना बुरा हाल ना होता। हालेलुया। अन्य जातियों से बुरा हाल है तो लोग कैसे आपको देख के परमेश्वर पे विश्वास करेंगे? हालेलुया। उनको आपकी लाइफ को देख कर लगना चाहिए कि ये बरकत पाया मसीही है। आपकी लाइफ को देख के लगना चाहिए कि ये परमेश्वर में चलने वाला मसीही है। आमीन। हालेलुया। लिखा अगर परमेश्वर में हमारे दुख ज्यादा हैं तो हमारा दिलासा भी बहुत बड़ा है। हालेलुया। उसे मैं इंग्लिश की बाइबल में पढ़ रहा हूं। लिखा फॉर एज द सफरिंग ऑफ द क्राइस्ट अबंड इन अस सो आवर consolation also abundant by the Christ. हालेलुया। हालेलुया। लिखा अगर क्राइस्ट में हमारी सफरिंग ज्यादा है, हमारे कष्ट ज्यादा हैं, हमारे उतार चढ़ाव ज्यादा हैं, दिक्कतें ज्यादा हैं, निंदा ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, मुश्किलें ज्यादा हैं, तो लिखा कि हमारा जो रिजल्ट होगा, हमारी जो बरकत होगी, हमारा जो हमारे पास जो आशीष आएगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। हालेलुया। 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 और इसका जो मीनिंग है, कितने बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। आमीन। जो अबंडेंट का मीनिंग है उसका मतलब है ओवरफ्लो। हालेलुया। उसका मतलब है ओवरफ्लो। उसका मतलब है अबाउंड एक्सीडिंगली। हालेलुया। लिखा आई अबाउंड एक्सीडिंगली, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा भरपूर हो जाना, बहुत ज्यादा भर जाना बरकत से, बहुत ज्यादा भर जाना आशीष से। आमीन। हालेलुया। लिखा अगर क्राइस्ट में तुम्हारे दुख ज्यादा हैं, अगर क्राइस्ट में तुम्हारी तकलीफें ज्यादा हैं, अगर मसीह में चलते हुए तुमने सताव ज्यादा सहा है, तुमने तकलीफें ज्यादा सही है, तो मसीह में तुम्हारे जो रिजल्ट होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। हालेलुया। अगर तुम्हारा सताव लोगों के बीच में ज्यादा हुआ है, अगर तुम्हारी सफरिंग लोगों के बीच में ज्यादा है, अगर तुम्हारा सताव, तुम्हारी दिक्कतें, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी उलझने जो तुम्हारी लाइफ में मसीह में चलने में आई, मसीह में चल के आई, अगर वो ज्यादा है तो लिखा तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी बरकत, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी आशीष दूसरों से ज्यादा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लिखा वो ओवरफ्लो करेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लिखा वगैरह वो ओवरफ्लो करेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। लिखा वो ज्यादा होंगी, दूसरे से ज्यादा होंगी, बढ़िया होंगी, सामर्थी होंगी, आशीषित होंगी। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्राइस्ट में आपने कौन सा दुख उठाया है? मसीह में आपका क्या त्याग है? क्या आपकी सफरिंग है? क्या मसीह के कारण आपने दुख उठाया है? आप अपने घरों का बोझ उठा रहे हैं, आप अपने बच्चों का बोझ उठा रहे हैं, आप अपने बिजनेस का बोझ उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्राइस्ट का कौन सा बोझ आपने उठाया है? उसने कहा मेरा झूला ले, वो पब्लिक से हल्का है, वो दुनिया से हल्का है, उसका बोझ है नहीं, मेरे झूले को उठा। हालेलुया। आमीन। एक सॉन्ग है कि अपना झूला रख मेरे ते, बाकी बोझ उतार दे, चांदी वांगू ता मैनू सोने वांग निखार दे। कितनों ने सुना है? सुने हैं कभी?
हालेलुया। कह रहा अपना बोझ दे दे मुझे, तेरा बोझ हल्का है, तेरा झूला हल्का है, बाकी झूले भारी हैं, बाकी चीजें सफरिंग की हैं, दिक्कत की हैं, मुश्किल की है, वो मेरे जीवन से उतार दे, उनको हटा दे मेरी लाइफ से, और मुझे चांदी की जैसे मुझे सोने के जैसे निखार। सोना कैसे निखरता है? जब उसे आग में डाल दें। मसीही लोग ये नहीं जानते कि दुख, कष्ट, तकलीफें उन्हें निखारती हैं, ना कि उन्हें बिगाड़ती हैं। अगर वो सोना होंगे तो वो चमकेंगे, अगर वो सोना नहीं होंगे तो वो एक दिन परमेश्वर से हट जाएंगे। अगर वो मिट्टी होंगे तो वो भस्म हो जाएंगे, अगर वो सोना होंगे तो वो चमकेंगे। हालेलुया। सोना चाहे इतना सा हो, अगर वो मिट्टी में हो, आग में डाला जाए, वो भस्म नहीं होता, वो चमकता है। उसको आग में डालने के बाद उसकी चमक और बढ़ती है, उसकी शाइनिंग और बढ़ती है, उसके कष्ट आने के बाद उसकी चमक और बढ़ती है, उसके दुख आने के बाद उसकी लाइफ में बरकत और बढ़ती है, ना कि वो पीछे जाता है। आमीन, हालेलुया। अगले महीने 23 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है और 22 जुलाई को मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। हालेलुया। दो भाई जा रहे थे, मैं गाड़ी में नहीं था, तो जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी इतनी डैमेज हो गई, लेकिन उनको परमेश्वर ने खरोच आने नहीं दी। हालेलुया। 2.5 लाख का खर्चा था उसका, 2.5 लाख का। हालेलुया। और जिसने गाड़ी को टक्कर दी थी उसको पकड़ लिया गया, उसने 95,000 रुपीज दिए, यानी कि 95,000 दिया, लेकिन 1.5 लाख अभी भी कम है। हालेलुया। अब जो विरोधी है वो बड़े खुश हैं, पूछने तक नहीं आए। पता दुख के दिनों में चलता है कि कौन आपसे जेलसी करता है, कौन रियल है, कौन नहीं रियल। हालेलुया। बड़े खुश हैं कि चलो जी पादरी साहब जी इतनी बड़ी गड्डी बच गई, कितों बन जानी है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने मेरी हेल्प की, गाड़ी बनने के लिए चली गई, 2 महीने लगे गाड़ी बनते हुए, गाड़ी बनने के लिए चलेगी। और कुछ ही टाइम बाद मेरे एक स्पिरिचुअल सन है, उसने कहा कि पास्टर जी कोई गाड़ी लेके आना, ऐसे मत आना। मैंने पता नहीं क्या बात है। हम गाड़ी में गए, उसने एसी गिफ्ट कर दिया मुझको। हालेलुया, आमीन। अब लोग हैरान हैं कि परसों चौथ इसका 10-15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, ये एसी लगवा रहे हैं। उसको नहीं पता कि अगर मसीह में मेरे दुख ज्यादा है तो मेरी बरकत भी ज्यादा है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिखा अगर तेरी सफरिंग ज्यादा है, अगर तेरे कष्ट ज्यादा है तो तेरे सॉल्यूशन भी ज्यादा होंगे, तेरी आशीष भी ज्यादा होगी, और लिखा भरपूर आशीष होगी। हालेलुया, भरपूर आशीष। आमीन, हालेलुया, आमीन। और उसके बाद अभी गाड़ी बनी भी नहीं है, चर्च में काम शुरू हो गया, लाखों का काम हुआ है, गाड़ी भी बनी, एसी भी लगे, चर्च में काम भी हुआ, आगे मीटिंग भी की, बड़ी बंदगियां भी की, सब कुछ हुआ। और हैरान है लोग, इनको 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया, एक भी फर्क मुझे नहीं पड़ा, 1% भी मैं कह रहा हूं। अगर क्राइस्ट आपके साथ है, अगर आपके दुख ज्यादा है, जो गाड़ी को देखते वो रोते थे कि पता नहीं कैसे बनेगी ये, मैं नहीं रोया। हालेलुया। आए मेरे पास, बैठे अफसोस के लिए सभी, जितने प्यार करते थे वो आए, जितने प्यार करते थे वो बारिश में वहां भीगते रहे मेरे साथ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपका अगर क्राइस्ट में त्याग ज्यादा है, दुख ज्यादा है, तो आपकी बरकत भी ज्यादा होगी। आमीन। आज लोग बरकत जरूर चाहते हैं, लेकिन मसीह में उनका त्याग कोई नहीं, मसीह में उनकी सफरिंग कोई नहीं, मसीह में उनके ऊपर कोई सताव नहीं आया, कोई कष्ट नहीं आया। आमीन। घर में झगड़ा कर रहे हैं, हाँ, किस बात को लेके? चमचा को लेके, पतीलियां लेके, हाँ, हालेलुया, पिंड दियां बैणियां लेके, ते बाद च कहते ने कोई नहीं, वचन च लिखिया ना, मसीह लोगों को सताया गया। हालेलुया, आमीन। मसीह
मसीह ऐसे बातों से थोड़ी सताया जा रहा है। आमीन। कितने लोगों को आपने प्रचार किया और उन्होंने आपकी निंदा की। कितने लोगों को आपने सच्चाई बताई, उन्होंने आपकी निंदा की। कितने लोगों को आपने स्वर्ग का रास्ता दिखाया और वो आपके खिलाफ हो गए। कितने लोगों को आपने उनकी गलती बताई और वो आपके खिलाफ हो गए। अगर तब सताव है तो फिर आपका क्राइस्ट में सताव है। हालेलुया, आमीन। गलियां गुलियां तो लड़के रब दा वचन ना विच लेके आया करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बंदा जेल बैठा है, हाँ कोई गल नहीं, पतरस नूं भी जेल हो गई सी। पतरस लड़कियां नूं छेड़ के जेल से नहीं सी गया, किसी दे खिलाफ मुकदमा करके नहीं सी जेल च गया। पतरस इसलिए जेल च गया सी क्योंकि वो प्रचार सुनांदा सी। हालेलुया, आमीन। अगर उन लोगों की सफरिंग ज्यादा थी, कठिनाई ज्यादा थी, तो उनकी बरकत भी ज्यादा थी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज लोग उड़ीसा से फोन करते हैं, नेपाल से फोन करते हैं, और कतर से फोन करते हैं, दुबई से फोन करते हैं, कनाडा से फोन करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम प्रचार को सुनते हैं। अगर क्राइस्ट में मेरी सफरिंग ज्यादा थी तो क्राइस्ट का वचन भी ज्यादा फैला यीशु मसीह के नाम में। अगर विरोधता ज्यादा है तो मेरी आशीष भी दूसरों से ज्यादा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परसों रात जब मैं प्रार्थना कर रहा 3 बजे के बाद, 2 बजे प्रार्थना करके मैं थक गया और मैं आराम करने के लिए चला गया, क्योंकि ये चर्च के सारे काम मुझे देखने पड़े पिछले दिनों में, और मैं आराम करने के लिए चला गया। पवित्र आत्मा ने कहा फिर से उठ और नहा और प्रार्थना के रूम में जा। तो फिर से उठा, फिर से नहाया, फिर से 2 बजे 2:30 बजे प्रार्थना के लिए गया, और 3 बज के कुछ मिनट ऊपर हो चुके थे जब परमेश्वर ने बात करनी शुरू की। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें यूसुफ के बारे में बताऊंगा कि यूसुफ जो मुझ में चला, उसकी लाइफ में जो दुख था, उसकी लाइफ में जो कठिनाई थी, उसकी लाइफ में जो दिक्कत थी, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि यूसुफ ऐसे ही बरकत पा गया? परमेश्वर ने कहा जब उस पे इल्जाम लगा और उसे जेल में कर दिया गया, सब लोग जो यूसुफ को जानते थे, पूरे एरिया में, पूरे शहर में यूसुफ की बदनामी हो चुकी थी। कितने मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? सोचो, एक बंदा एक अच्छे पोटरीफर सरदार के घर में काम कर रहा है, पूरा घर का सारा सिस्टम उसके हाथ में, पूरा इंचार्ज है वो। उसकी मशहूरी बहुत है यूसुफ की कि वो एक सफल बंदा है, और बाइबल में लिखा जो वो काम करता था वो सफल होता था। और जब उसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि उसे जेल में डाल दिया गया, तो उसकी बदनामी भी बहुत ज्यादा हुई कि यूसुफ एक रेपिस्ट है, यूसुफ एक बलात्कारी बंदा है, यूसुफ एक गलत बंदा है, ये एक गलत करने वाला बंदा है। परमेश्वर ने कहा लोग उसे बोलते होंगे कि जिस थाली में उसने खाया उसी में छेद कर दिया। हालेलुया, ध्यान से सुनना। आपकी जो विरोधता होती है, आपकी जो निंदा होती है, उसके बारे में परमेश्वर कैसे फैसला करता है? परमेश्वर ने कहा ये लोगों का फैसला था कि यूसुफ पापी है, यूसुफ ने बलात्कार किया है, यूसुफ एक रेपिस्ट है, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया। परमेश्वर ने कहा कि जिस जगह वो जेल में डला, बाइबल में लिखा है कि उस जगह पर भी उसको इंचार्ज कर दिया गया जेल का, सब जेल के काम उसके हाथ में दे दिए गए। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर आपको किसी जेल के बारे में नहीं पता, मैं बताना चाहता हूं, जब किसी को जेल में डाल दिया जाता है, अगर कोई बलात्कार करके वहां पर आता है, कैदी उसको मारते हैं। कितनों को पता है ये बात? अगर कोई रेपिस्ट बंदा जेल में जाता है, कैदी भी उसको मारते हैं कि तू लड़कियां छेड़ के आया, तू रेपिस्ट बंदा है, उसको मारते हैं जेल में। फिर यूसुफ रेप के केस में अंदर है, व्यभिचार के केस में अंदर है, तो उसको कैदियों ने अपना प्रधान कैसे बना लिया, कैदियों के सारे काम वो कैसे देखने लग गया। बाइबल ये बताती है कि सारे काम यूसुफ के हाथ में दे दिए, जेल में भी। आमीन। एक रेपिस्ट बंदे को जेल के ऊपर कैसे रख लिया उन्होंने? आमीन।
परमेश्वर ने कहा सब सोच रहे थे कि यूसुफ व्यभिचारी है, यूसुफ एक गलत बंदा है, उसकी बदनामी बढ़ती जा रही थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं जो स्वर्ग में बैठा हूं, मेरा डिसीजन लोगों के डिसीजन से अलग होता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग से जानता था कि यूसुफ सही है, उसने कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर ने कहा जब कोई स्वर्ग में निर्दोष पाया जाता है और जो लोग उसको दोषी मानते हैं, मैं उनका भी माइंड चेंज कर देता हूं। वही लोग जो आपको दोषी मानते हैं, वही लोग आपको बरकत देने आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वही लोग आपकी तारीफ करते आपको नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वही लोग आपसे प्रार्थना कराते नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने लोगों ने मेरी खिलाफत की, उन्हीं लोगों को मेरी जरूरत पड़ी प्रार्थना के लिए। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। यहां कोई दोष लगाए तो लगाए, आमीन। स्वर्ग जानता है कि निर्दोष है आप। अगर स्वर्ग आपको निर्दोष साबित कर रहा है तो पूरा संसार भी आपके खिलाफ हो जाए, परमेश्वर उनके बीच में आपको इज्जत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। उनके बीच में आपको ऊंचा खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। उनके बीच में आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसी तरह आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इसके बारे में मुझे समझाया कि दाऊद के बारे में आपने पढ़ा है सबने कि दाऊद को शाऊल मारना चाहता था, इसीलिए दाऊद भाग गया। परमेश्वर ने कहा यह बात दाऊद जानता था कि शाऊल मेरे खिलाफ है, शाऊल मुझे मारना चाहता है। परमेश्वर ने कहा क्या ये बात लोग जानते थे, पब्लिक जानती थी कि शाऊल सच्चा है कि दाऊद सच्चा है? पब्लिक ये बात नहीं जानती थी। परमेश्वर ने कहा पब्लिक ये बात मानती थी कि दाऊद जो है अपने स्वामी के साथ गलत कर रहा है, अपने स्वामी को मारना चाहता है और उसकी जगह बादशाह बनना चाहता है, इसलिए शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा और दाऊद भाग गया है। लोगों की निगाह में परमेश्वर ने कहा दाऊद गलत था, लोग उसे गलत मानते थे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? ये वचन की लिखी बातें नहीं बता रहा, जो परमेश्वर ने डायरेक्टली बताई मैं वो बता रहा हूं। हालेलुया। लोग दाऊद को गलत मानते थे। बाइबल में लिखा नबाल से दाऊद ने रोटियां मांगी और नबाल ने पता क्या कहा? उसने कहा बहुत आजकल भागे फिरते दाऊद जैसे अपने स्वामियों को छोड़ के। लोगों की निगाह में यह था कि दाऊद अपने स्वामी के साथ यानी कि अपने राजा के साथ गलत करके भागा है। हालेलुया। सेम यूसुफ के ऊपर इल्जाम था, सेम दाऊद के ऊपर इल्जाम था कि उसने राजा के साथ बगावत की है। वो राजा का सिंहासन छीनना चाहता है और अपना बनाना चाहता है, इसीलिए उसे राजमहल से भगाया गया है और वो भाग रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा जब शाऊल मर गया, वही लोग जो शाऊल का साथ दे रहे थे वो लोग इकट्ठे हुए और खुद दाऊद के पास गए कि आप हमारे राजा बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वही लोग इकट्ठे होकर शाऊल के पास हट के दाऊद के पास जा रहे हैं कि आप हमारे राजा बनेंगे। क्यों? परमेश्वर मनों को चेंज करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दिमागों को चेंज करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर लोगों के हार्ट को चेंज करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर लोगों के ख्याल जो आपके प्रति गलत है, आपके प्रति जो सोच गलत है, उन्हें बदल देने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सबसे ज्यादा अगर बुरा हाल, मैं फिर से कह रहा हूं, बॉर्न क्रिश्चियन लोग का बुरा हाल है। आमीन। वो परमेश्वर को वैल्यू नहीं समझते। कोई घर बैठा है, कोई गाड़ी में बैठा है, कोई इधर घूम रहे, कोई इधर घूम रहे, प्रेयर में नहीं बैठेंगे। क्यों? उनको परमेश्वर से कोई प्यार नहीं, उनको जीवित परमेश्वर से कोई प्यार नहीं, कोई उनको अपने परमेश्वर से लगाव नहीं। अन्य जाति ने परमेश्वर को पकड़ लिया है, वो उसके पीछे चल रहे हैं, वो उससे बात करते हैं, उसकी कहना मानते हैं और बरकत पे बरकत पाते हैं। लेकिन इन लोगों को कोई प्यार नहीं, इन्हें लगता है परमेश्वर हमारा ही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसी का सका नहीं, परमेश्वर उन्हीं का सका है जो परमेश्वर के वचनों पे चलते और परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। हालेलुया। हर किसी का परमेश्वर सका नहीं है, परमेश्वर उसी का सका है जो परमेश्वर के वचनों को सुनते और परमेश्वर के वचनों को मानते हैं।
आमीन, आमीन। और मैं हैरान हूं कि पेरेंट्स को अपने अपने बच्चों को देख के शर्म आती है, उनको देख के इज्जत नहीं बढ़ती उनको अपने बच्चों पर शर्म आती है कि ऐसी नालायक औलाद है। हालेलुया। पेरेंट्स बंदगी कर रहे होंगे और वो बाहर घूम रहे होंगे, पेरेंट्स प्रार्थना कर रहे होंगे और वो बाहर लड़कों के साथ अय्याशी कर रहे होंगे। ये क्या है? आप अपने माँ बाप के खिलाफ हैं, आप अपने माँ बाप के साथ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तेरी सफरिंग ज्यादा है, अगर तेरे कष्ट ज्यादा हैं, तो तेरी बरकत भी फिर ओवरफ्लो करेगी, तेरी बरकत भी फिर उमड़ेगी, तेरी बरकत भी दूसरों से ज्यादा होगी, तेरी आशीष भी दूसरों से ज्यादा होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज जो बीमार है वो हील होके जाएंगे। अगर उनकी सफरिंग ज्यादा थी, उनकी बरकत भी ज्यादा होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर उनकी बीमारी के कारण उनकी बेइज्जती ज्यादा हुई है, उनके खर्च ज्यादा हुए हैं, तो मैं उनको फाइनेंस को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। उनकी बरकत को फिर बढ़ता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। उनकी आशीष को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जैसी आपकी प्रॉब्लम है वैसी बड़ी बरकत भी आपकी होगी। हालेलुया। आज लोगों का कोई सेक्रीफाइस नहीं है परमेश्वर के लिए, कोई सताव नहीं परमेश्वर के लिए, कोई त्याग नहीं परमेश्वर के लिए। कह रहे टाइम नहीं है, कह रहे मेरे खर्च बढ़े, कह रहे मेरे फलान बढ़े। आपका फिर परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस क्या है? क्या है आपका बलिदान? ऊंची आवाज में हालेलुया। जब आपका परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस ही कोई नहीं है, जब आपका परमेश्वर के लिए बलिदान ही कोई नहीं है, तो परमेश्वर आपके लिए बरकत कैसे भेजे? परमेश्वर आपकी बरकत को बढ़ाए कैसे? हालेलुया, आमीन। उसने कहा अगर क्राइस्ट में तेरे दुख ज्यादा हैं तो तेरी बरकत भी ज्यादा होगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लोगों ने चर्च की हर तरफ से खिलाफत की, पर्चे बांट दिए, चर्च में नशा बिकता है, चर्च में ये होता है, चर्च में वे होता है। हालेलुया, बड़ी खिलाफत की। जितनी उन्होंने खिलाफत की उतना ही परमेश्वर ने चर्च को ब्लेसिंग दी। आमीन, हालेलुया। अगर आज इस चर्च के बाथरूम ही देखे तो वो 2.5-3 लाख के बाथरूम ही बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितनी आप खिलाफत करेंगे किसी चीज की, उतनी वो आशीष होगी, उतनी वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग उसकी खिलाफत नहीं कर रहा, स्वर्ग उस चीज की निंदा नहीं कर रहा। तो डोंट वरी जब लोग आपके खिलाफ बोले, चिंता मत करें जब लोग आपके खिलाफ हो जाएं, जब फैमिलियां आपके खिलाफ हो जाएं, जब लोग आपको कोसना शुरू करें, जब लोग आपको गलत कहना शुरू करें। स्वर्ग आपको गलत नहीं कह रहा, वो फैसला करेगा और यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह आपको ऊंचा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको वो बरकत देके साबित कर देगा कि आप सच्चे थे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आपके वचन में लिखा कि अगर मसीह में हमारे दुख ज्यादा हैं तो हमारी बरकत भी ज्यादा होगी। अगर मसीह में हमारे कष्ट ज्यादा हैं तो हमारी आशीष भी ज्यादा होगी। हड्डियों के रोग आज खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने हड्डियों के रोग हैं, खुदा का हाथ पकड़ है, दोबारा तेरी लाइफ में ये दिखाई नहीं देंगे। दोबारा हड्डियों के रोग तुम्हारी लाइफ में दिखाई नहीं देंगे। दोबारा हड्डियों के रोग तुम्हारी जिंदगी में दिखाई नहीं देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में ले। तेरे वचन में लिखा कि जो टाइट और भेंट मेरे भवन में देता है, मैं उसके फालतू खर्चों को छिड़क दूंगा। प्रभु आपके वचन के अनुसार मैं 90% खाना पसंद करूंगा,
100% खा के मैं श्रापित नहीं बनना चाहता। दसवांश आपका है और भेंट भी आपकी है, मैं आप के कामों के लिए देता हूं। हालेलुया। सब जन अपने हत्थां ਨੂੰ उठा के बोला कि हालेलुया हालेलुया। सो इसे हुण समय अपनी बेस्ट ऑफरिंग ਨੂੰ अपने बेस्ट सीट ਨੂੰ खुदा ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। सो सब जन अपनी ऑफरिंग ਨੂੰ अपने हत्थां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ और ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ताकि एंजल्स ताड़ी ऑफरिंग ਨੂੰ ਛੂਣ और ਤਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। सो सब जन अपनी ऑफरिंग ਨੂੰ अपने हत्थां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। यीशु बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪੀਸਦਾ और ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਜਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬੈਸਟ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਣਾ ताकि चर्च भवन के कामों अगे लेके जाया जा सके। सो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और स्क्रीन पर आ रही बैंक डिटेल के राही चर्च भवन के कामों के लिए अपनी सेवा नूं स्क्रीन पर आ रही बैंक डिटेल के राही गूगल पे के माध्यम के राही बैंक अकाउंट के माध्यम के राही अपनी सेवा नूं खुदा के हजूर के विच पहुंच सकते हैं। सो सब जन अपने हत्थां नूं उठा के बोलांगे हालेलुया। सो आइए असीं सब जन खड़े हो जावांगे और खड़े होकर खुदा की वर्शिप करेंगे और आराधना करेंगे। सब बोलिए हालेलुया। सब खड़े हो जाइए, सब खड़े होकर खुदावंद की प्रस्तुति कराएंगे। छंदी वांगू तां मैनू सोने वांग निखार दे। छंदी वांगू तां मैनू सोने वांग निखार दे। भुल जावा मैं सारी दुनिया ऐसा यीशु प्यार दे। भुल जावा सारी दुनिया ऐसा यीशु प्यार दे। छंदी वांगू तां मैनू मन करदा तुसा तेरा सब अपने हत्थां नूं उठा के ताड़ना तेरी दिल दे वांगू मेरे सिर तेरे दी। ताड़ना तेरी दिल दे वांगू मेरे सिर तेरे दी। भुल जावा मैं सारी दुनिया ऐसा यीशु प्यार दे। चांदी वांगू तां सोने वांग निखार दे। चांदी वांगू तां मैनू 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 सोने वांग निखार दे। भुल जावा मैं सारी दुनिया, भुल जावा मैं सारी दुनिया ऐसा यीशु प्यार दे। चांदी वांगू तां मैनू सोने वांग निखार 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 दे। भुल जावा मैं सारी दुनिया, भुल जावा मैं सारी दुनिया ऐसा यीशु प्यार दे। चांदी वांगू तां मैनू सोने वांग निखार दे। चांदी वांगू तां मैनू सोने वांग निखार दे। मन करता है तुझा तेरा दिल में शांति दी। मन
अपने हाथों में उठाओ। मैं इस तरह जिसे लोग देख रहे हैं, कोई लड़की है वो अपने दंद जो है क्रीचदी है उन्होंने इस तरह कंब कंब के बुखार चढ़ दे, एकदम बुखार चढ़ दे और दंद क्रीचदी है। जब उन्होंने बुखार चढ़ जाए नाल उधर बॉडी कंबनी शुरू हो जाती है, कंबनी शुरू हो जाती है बॉडी और बुखार होना शुरू हो जाता है और अपने दंद जो है खींच दिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहे आज तू हील है यीशु के नाम दे, आज तू डिलीवर है यीशु मसीह के नाम दे। मैं कह रहा मैं देख रहा किसी को और इस तरह कंप कंप के बुखार चढ़ जाए, कंप कंप। एक सिस्टर है उन्होंने इस तरह होंगे और मैं होर भी देख रहा दंद खींचने शुरू कर देना है। होली स्पिरिट आज डिलीवर कर रहा था यीशु के नाम में। मैं स्थान पे देख रहा मैं कह रहा किसी भी आत्मा और आज फ्री कर रहा है इस चीज को यीशु के नाम में। इसे तो देख रहे हैं उन्होंने जब यूरिन पास कर दे यानी कि जब बाथरूम कर दे और बाथरूम करते टाइम बहुत ज्यादा दर्द होगी, तकलीफ होगी। यूरिन पास करते टाइम उसको तकलीफ होती है जब वो यूरिन पास करता है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा मैं किसी को देख रहे हो जब बाथरूम कर दे और बाथरूम करते टाइम दर्द होगी है, जब बाथरूम निकल गए और बॉडी को पास हो जाए बाहर निकल जाए और दर्द होगी है बाथरूम वाले स्थान पे। परमेश्वर का आत्मा कह रहे आज तू हील है इस बीमारी को यीशु के नाम में। शर्माना नहीं है, तुसी जितने भी हो तुसी अगे आना पुलपट साइड जब तक प्रार्थना होगी तो अपने आप को हील पाओगे यीशु के नाम में, डिलीवर पाओगे यीशु मसीह के नाम में, और सांस पाओगे अपने आप को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आज हील करके भेज रहे स्थान को, हील करके भेज रहे स्थान को यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा में दस रहे किसी के परिवार दे विच इस तरह गल चल रही है, वो भैन अन्य जातियों चो आई है कि तू एक बार फिर तो अन्य जातियों वाला प्रोग्राम करवा। पवित्र आत्मा कह रहा मना कर दे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा मना कर दे, खुदा का आत्मा कह रहा मना कर। मैं कह रहा मैं किसी को देख रहा उस अन्य जातियों चो आए ने और उन्होंने फिर तो इनवाइट किया जा रहा है कि तुसी फिर तो अन्य जातियों वाला प्रोग्राम करवाओ। होली स्पिरिट कह रहा है मना कर, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मना कर, नहीं तो तू फिर तो दिक्कत से फंसेगी। होली स्पिरिट तो आजाद कर रहा है यीशु के नाम दे विच। बाइबल दसदी है कि मसीह अनख वाला परमेश्वर है, उन्हें कहा मेरे सन्मुख तेरे लिए दूसरे देवते ना होने पहला हुक्म है, एक ही परमेश्वर है। का नाम पवित्र आत्मा तेन छू रहे और आजाद कर रहे यीशु के नाम दे विच। हर बीमारी तेरे बॉडी को जा रही यीशु मसीह के नाम दे विच।
मैं किसी के घुटने नु देख रहा ਉਹਦੇ घुटने च गैब है ਉਹਦੇ घुटने च मैं कह रहा गैब है आज ही है यीशु के नाम दे विच उन्हें दस्या गया तेरे घुटने च गैब है और अगर घुटने च दर्द रहती है परमेश्वर दा आत्मा तेनु हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम दे विच मैं कह रहा खुदा दा आत्मा तेनु हील कर रहा है यीशु के नाम दे विच पवित्र आत्मा तेनु हील कर रहा है यीशु के नाम दे विच जो हुई दर्द गायब हुई है मैं किसी लेडी नु देख रहा थी ब्रेस्ट च दर्द रहती है ओदी छाती ते दर्द रहती है छाती दे विच होली स्पिरिट नु हुने आजाद कर रहे हैं आजाद है तो अपनी दर्द तो राइट नाउ अपने आप को चेक करो कलीसिया जो बोल रहे पवित्र आत्मा वर्क कर रहे हैं थोड़ी लाइफ से आजाद कर रहे हो तो ऐसे चाहे यीशु के नाम दे मैं कह रहा हुने किसी दी दर्द गायब हुई है हुने होली स्पिरिट को आजाद कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम दे परमेश्वर का आत्मा कल आजाद कर रहे हैं यीशु के नाम दे तेरी आत्मा दुष्ट आत्मा मेरी लाइफ को चल के चला जाए समाज करो जंगली कर दो इसकी चलो अपनी लाइफ को खुदावंद के नाम को be healed in Jesus' name. कलर से छोड़ दे बॉडी हाथ पर छुए Morning, right now. Come out! Leave! Jesus' name. Should not unstarted. Free. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.
अपने आप वर्शिप शुरू कर दिया कर। सोने वाली खाज दे चांदी वंगता मैनू सोने वाली खाज दे चांदी वंगता मैनू सोने वाली खाज दे चांदी वंगता मैनू सोने वाली खाज दे चांदी वंगता सोने वाली खाज दे चांदी वंगता मैनू सोने वाली खाज दे चांदी वंगता मैनू सोने वाली खाज दे चांदी वंगता मैनू छोड़ जाए शरीर नीचे चांदी वंगता चांदी वंगता शरीर छोड़ जा जीसस ने ऐ दुष्ट आत्मा छोड़ इस शरीर ते तेरा कोई अधिकार नहीं
Holy Ghost. मतलब देख तारीफ करो तारीफ ਤੁਸੀਂ खुश हो ਤੁਸੀਂ खुश हो हाँ जी बहुत खुश हो तुरिया नहीं सी जाता हम दौड़ रहे हो तारीफ करो आत्मा आत्मा जब किसी से जोर पर दे बुजुर्ग भी 16 साल की तरह दौड़ता है हाँ या ना अगर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ आत्मा का जोश होए ना ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ के परमेश्वर के कमां नहीं लग जाओ तारीफ करो तारीफ करो तारीफ करो तारीफ करो तारीफ जीवित परमेश्वर की कितने चेर तो प्रॉब्लम सी ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 साल हो गए खलोता नहीं सी जाता हुन कोई तकलीफ है तारीफ करो तारीफ ਤੁਹਾਡੀ तारीफ छोटी है तारीफ छोटी है ਤੁਹਾਡੀ यीशु के नाम से बड़ी तारीफ चाहिए हालेलुया हालेलुया आमीन मतलब क्या सी परमेश्वर मिरेकल करेगा तो सिर्फ जस्ट लेट आना बीमार नो खुदा मिरेकल करके भेजेगा यीशु के नाम दे विच तारीफ करो जीवित परमेश्वर की ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਆ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੁਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਗੋਵਾਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਗਈ ਜੀਸਸ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ मैं तो सिर्फ दुआई की थी तारीफ करो जीसस चेक करो उन्होंने खुशी देखो उन्होंने किसी की हैप्पीनेस तो पता चलता है कि सचमुच उसकी लाइफ च कुछ होया है खुशी इधर नहीं है मैं तो रेव की कोशिश करना मूर्खा इधर कैमरे मार एक बंदे को अकल की जरूरत है हाँ या ना खुशी देखो ना जी हाँ तुसी खुश हो एक ऊंची आवाज नाल हालेलुया का नारा लगा दो हालेलुया हालेलुया तारीफ करो परमेश्वर की कमांड ली तारीफ करो सब जन तारीफ करो और मिरेकल करने वाला परमेश्वर है आमीन हालेलुया हालेलुया मैं तुम क्या अगर थोड़ा सताव बढ़े थोड़ी आशीष बढ़ी होएगी फिर यीशु के नाम में आमीन ये हीलिंग पावर जेडी है दुखा चो निकल के मिली है मैंने हालेलुया सारे सिर ते चल चल के मिली है जरा तुसी मजा ले रहे हो कि हाथ लाया प्रभु बंदा ठीक कर रहे हैं हालेलुया तारीफ करो परमेश्वर के कमा रहे तारीफ करो तारीफ बढ़नी चाहिए तेरी तारीफ बढ़नी चाहिए तुसी जिस चीज नो
देख रहे हो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। तारीफ करो उस परमेश्वर दे हालेलुया। मैं क्या तुसी बीमार नु इनवाइट करोगे, परमेश्वर हील करके भेजेगा तो यीशु के नाम दे विच। हालेलुया 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ आज खुदा हील करेगा ना यीशु के नाम दे विच। तारीफ करो जीवित परमेश्वर दी। प्रभु आज हील कर रहे हैं। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मेरा खुदा मुमकिन नहीं, मेरा खुदा मुमकिन नहीं। मुझे हो यीशु के मुझे। आमीन। बोलो जीसस हीलर, जीसस हीलर। वो आज तेन हील करदा, चंगा करदा यीशु के नाम दे विच। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रॉफट जी ब्रदर का नाम बूटा मसीह है, गांव कोगा के रहने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है ब्रदर की। और ये टेस्टमनी इनके नशे की है। ब्रदर बता रहे कि पिछले 10 साल से ये शराब का नशा करते थे और ब्रदर बता रहे कि नशा करने के कारण के घर में लड़ाई झगड़ा रहता था जी। और प्रॉफट जी ब्रदर बता रहे हैं कि मैं बहुत सारा पैसा ऐसे ही नशों में ही उड़ा देता था और ब्रदर बता रहे कि मैंने काफी बार नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन मैं अपने नशे को नहीं छोड़ पा रहा था जिस कारण के बेहद ज़्यादा परेशान थे। और ब्रदर बता रहे हैं कि नशे के कारण मेरा कारोबार भी जो है डिले पड़ता जा रहा था और घटता जा रहा था जिस कारण ये परेशान थे। और ब्रदर बता रहे कि प्रॉफट इनको दुष्ट आत्मा भी दिखाई देता था शरीर चलते फिरते। ब्रदर बता रहे कि जब भी मैं नशे को छोड़ने की कोशिश करता था उस टाइम इनको दुष्ट आत्मा दिखाई देना शुरू हो जाते थे और ये फिर से नशा करना शुरू कर देते थे। और प्रॉफट जी ब्रदर बता रहे हैं कि इनको रात को नींद भी नहीं आती थी, पूरी पूरी रात ऐसे ही जागते रहते थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। और उसके बाद प्रॉफट जी ब्रदर बता रहे हैं कि प्रॉफट जी 4 मंथ पहले जी चर्च में आए और जी आपसे पर्सनली मिले और इन्होंने आपको अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताकर आपसे प्रार्थना करवाई। आपने प्रार्थना की और आपने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए कि आज से आप अपने नशे से आजाद हैं। ब्रदर ने रिसीव किया। ब्रदर बता रहे हैं कि 4 मंथ हो चुके हैं पूरी तरह से अपने 10 साल के नशे से पूरी तरह से छोड़ तारीफ करे, तारीफ करे। चलो तुसी नशा नहीं सी करदे, छड्डण दी कोशिश करदे, ਜਦੋਂ नशा नहीं सी करदे उदों की ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 2-3 ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मैं भविष्यवाणी करता ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। अपने हाथों उठाओ और धन्यवाद करो जीवित परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस सब कमां दे लई थैंक्स करते हुए हालेलुया हालेलुया। प्रॉफट जी ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਭੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਲੇਹੰਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਾਬਰ ਫਿਰ ਲੇਹੰਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ। ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 1.5 ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਅਪ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1000 ਤੋਂ 500। 1500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਔਰ ਜਦ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਪਾਪ ਨਿਕਲੇਗਾ आशीष अपने आप फलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा यीशु के नाम दे विच। हालेलुया। तारीफ करो इस दवाई के लिए, तारीफ करो, जोरदार तारीफ करो इस दवाई के लिए। तारीफ करो, परमेश्वर आजाद कर रहे हैं। तारीफ हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਜੂਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਸੰਘਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਇਸ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਹੰਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਲੇਹੰਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੋਈ ਮੋੜਦੇ नहीं आ। प्रॉफिट ये भाई दस रहे कि मैं फ्री आ, आजाद आ। तारीफ करो इस दवाई के लिए, तारीफ करो। हालेलुया। तब कितने चेर तो ब्रदर प्रॉब्लम सी? बस 15 दिन हो गए, दुकान भी बन गया, फास्ट फूड का काम करते हैं। की प्रॉब्लम आंदी सी तानू? फेफड़ियां दे विच साह लैण च की दिक्कत हुंदी? क्योंकि फिर जी बहुत मुश्किल सी, मेरा साह बहुत चढ़दा है जी। तुसी टेस्ट कराया सीगा ਹਾਂਜੀ। और की आया सी टेस्ट में? ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖੂਨ ਸੰਘਣਾ ਚੈਬੀ ਆ ਰਹਾ जी। ਹਾਂਜੀ और ਤੁਹਾਡੇ फेफड़े जो है वो साह लैण दे विच दिक्कत करदे सीगे। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ जब प्रेयर हुई फिर की होया? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਘੜੀਏ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ तारीफ करो जीवित परमेश्वर, तारीफ करो, तारीफ करो। प्रोफेसी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦੀ। मैं कह रहा ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਦਰਦ ਗਾਇਬ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਰਸਾਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिन्हें पर गर्भ की आशीष नहीं है अपने पेट पे हाथ रखो। अगर उनका हस्बैंड मौजूद है और रिसीव करे परमेश्वर का आत्मा आज तेरी लाइफ के बंधन को खोल रहे यीशु के नाम से। मैं आदेश करता बंधन खोल जाने यीशु के नाम से। बड़ी दवाई का हिस्सा है यीशु के नाम से। बीमारी छोड़ जाए यीशु के नाम से। ऐसी प्रिय यीशु मसीह के नाम से। जोरदार तारीफ करो जीवित परमेश्वर की। तारीफ करो इस दवाई को, तारीफ करो इस दवाई को। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ दूसरा परमेश्वर का पर्पस है कि वो तुहानू फाइनेंस के नाल स्ट्रॉन्ग करे कि तुसीं परमेश्वर के कामां नूं फैला सको परमेश्वर के कामां दे लई वड्डे कामां दे लई हेल्प कर सको वड्डे लेवल ते हेल्प कर सको इसलिए परमेश्वर ने तुहाडे बच्चों नूं अप कीता है उच्चा कीता है ना कि इसलिए कि वो परमेश्वर नूं भुल जाण अपने बच्चों के नाल गल करो कि अपना टाइप एक जगह भेजना है जो तुसीं कन्फ्यूजन के बारे वचन सुन चुके हो ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਣੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਕਤ ਪਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ परमेश्वर का आत्मा कभी लाइव में छुए जिन्हें ऑनलाइन जिन्हें चर्च के नाल जुड़े ने फौरन तो परमेश्वर का आत्मा नाल ब्लेस करे यीशु के नाम में नेपाल कतर कनाडा दुबई परमेश्वर का आत्मा का छुए यीशु के नाम में मलेशिया परमेश्वर का आत्मा का छुए यीशु के नाम में ओडिशा परमेश्वर का आत्मा का छुए यीशु के नाम में जितने भी लोग देख रहे खुदा आत्मा का छुए यीशु मसीह के नाम में लुधियाना परमेश्वर का आत्मा का छुए यीशु मसीह के समर्थी नाम में कदे कम कंप्लीट हो इन जीसस माइटी नेम हर प्रॉब्लम कदे जीवन में छाड़ के चंदी रहे यीशु मसीह के नाम में बटाला कलीसिया बरकत पाए यीशु मसीह के नाम में हर स्थान को रमदास को परमेश्वर का आत्मा का छुए यीशु मसीह के नाम में अलग अलग स्थान को फेस्टिवल परमेश्वर का आत्मा का छुए यीशु के नाम में काला मुर्गी मोहल्ला को परमेश्वर का आत्मा छुए यीशु के नाम में बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम कभी फैमिली जो बाहर ने परमेश्वर का आत्मा उठे वाले छुए यूके परमेश्वर का आत्मा का छुए टच करो राइट नाउ असादा का यीशु के नाम में बड़े बच्चे बरकत पाल यीशु के नाम में खुदा के नाम के मैं ब्लेस कर रहा हूँ आमीन।